Hey, what's up, guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. So बच्चा, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं ऐड अ न्यू रो। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐड अ न्यू कॉलम बता दिया था। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता चुकी हूँ लास्ट क्लास के अंदर ही। अब चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। वैसे तो पीपीटी के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी, बट विदाउट पीपीटी चलिए एक बार प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर एक डेटा फ्रेम है जो बना हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक नई रो को ऐड करना है। तो आपको याद है आपने LOC फंक्शन का यूज़ किया था? अगर याद है तो बिल्कुल हम लोग LOC फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैं LOC की बात करूँ तो बच्चा इसमें दो हिस्से थे, एक तो कॉमा के इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। जब हम कॉमा के इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में बात करूँ तो यानी कि मैं सारे के सारे कॉलम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ यहाँ पर गाइज, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ डेटा फ्रेम के अंदर और यहाँ पर मैं इसको एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास में पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है जो आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। ये मैंने लॉक आई लॉक में बताया था आपको। इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे पास में डेटा आए क्लास नाम की रो यहाँ पर देना है। सो रो है हमारे पास सेक्शन A से और मेरे पास में डेटा आए क्लास। तो ये मेरे को देखो कैसे डेटा देगा यहाँ पर। इसका ये मतलब हुआ कि क्लास A से आगे की सारी रोज, तो 3 ही तो रो है। अगर मैं मान लो यहाँ पर B दे देती हूँ तो मेरे पास B नंबर रो से सारा डेटा आ जाए, यानी कि कौन कौन सी रोज आएगी। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो B और C मेरे पास में आएंगी और क्लास लिखा है इसका मतलब है कि आपके पास में ये 2 4 3 5 ये वाला डेटा आपके पास में आएगा, राइट। 2 4 3 5, ठीक है। तो ऐसे तो आप इनका लॉक और आई लॉक का यूज़ कर रहे थे। अब इसके अलावा आप इसके साथ से डेटा वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपको चीज़ मैंने उस टाइम भी बताई थी और कल वाली यानी कि जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो अब बच्चा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं नया अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ तो पहले तो ये देखिए जो लास्ट क्लास में हो चुका है। तो अगर आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं सो यू हैव टू इंसर्ट, लेट सपोज मैं 34 दे रही हूँ। सो ये सारी वैल्यूज़ पर 34 एक क्लास के अंदर दे देगा क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट लेट सपोज कि मैं यहाँ पर कुछ और देती हूँ ग्रेड, तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा ग्रेड नाम से और उसमें 34 डाल देगा। एंड इन द सेम वे इफ़ आई एम राइटिंग हेयर ऐसा 4 5, तो ये उनकी वैल्यूज़ चेंज कर देगा। अब मैं ज़रा सा चेंज यहाँ पर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें से कुछ नहीं देती हूँ। दिस इज़ कमिंग इन अ सिंपल दिस वे। सो अब देखिए मेरे पास में व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, द ग्रेड कॉलम अभी मेरे पास में ये एक रो में आ रहा है। यहाँ पर यू कैन सी हेयर दैट इज़ कमिंग इन अ रो। दैट इज़ सो सिंपल। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। सो आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। आउटपुट आपके पास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे आप एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो और नई रो इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम मैंने बता दिया, रो यानी कि कॉमा के इस साइड आपके पास में जो डेटा है, ठीक है। बाकी आप इसको ना भी यूज़ करो तो कोई भी इसको प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। योर आउटपुट विल बी सेम ऑन। एक नई रो इंसर्ट कर दी इसने इस तरीके से। अब इसके अलावा आपके पास में क्या है, यू कैन इंसर्ट देयर एक्ट, ठीक है। तो एक्ट के थ्रू भी हो सकता है यहाँ पर। अब ऐसा करेंगे तो न्यू कॉलम दैट इज़ कमिंग। अगर मैं इसके अंदर ऐसा करूँ, कॉमा कॉलम का यूज़ करूँ, सो माय आउटपुट दैट इज़ कमिंग अगेन से, राइट। तो एट के थ्रू और एट के थ्रू और लॉक के थ्रू। बाकी आई एट या आई लॉक का यूज़ तो तब होगा ना कि जब हमें कोई इंडेक्स देना है यहाँ पर। अभी हम इसको रन करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें हमें एरर ही देनी है क्योंकि आई फॉर इंटीजर के साथ में ये चलता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास में एक अपेंड फंक्शन है, बट अपेंड फंक्शन को यूज़ करने से पहले ना आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी होंगी। जैसे मैं एक डेटा नाम से एक डिक्शनरी बना लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं देती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ कि नेम नाम का जो कॉलम है ना, ठीक है, उसके अंदर
मैं चाहती हूँ नेम नाम का कॉलम है उसके अंदर नया रिकॉर्ड आ जाए लवी, ठीक है, दैट आई जस्ट वांट। और मैं इसको फिर पास कर रही हूँ डेटा कॉमा। अब यहाँ पर ना आपको इग्नोर इंडेक्स करके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स करके उसको आपको ट्रू रखना पड़ेगा। डेटा का डी शुड बी कैपिटल। तो अगर आपने ये रखा है देन एंड देन ओनली APPO END, ठीक है। मैं इसको रन करके देखती हूँ क्या आंसर आता है। एक सेकेंड, हमें DF इज इक्वल्स टू करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक तरीके से नया ही डेटा फ्रेम क्रिएट करके दे रहा है और ये रिकॉर्ड आपके पास इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। हाउ दिस इज कमिंग 3 नंबर इंडेक्स पर लवी आपके पास में इंसर्ट होगा, राइट। सो दिस इज अनदर वे थ्रू दैट यू कैन इंसर्ट अ रो। और बाकी 2 तरीके, लॉक फंक्शन इज़ ईजी, ऐड फंक्शन इज़ ईजी, आप उनके तरीके से भी कर सकते हो न्यू रो को ऐड, ठीक है। तो अब हमारे इसमें से कुछ ही टॉपिक है जो बचे हैं इस पूरी यूनिट के अंदर से। इसके बाद पांडा 2 है जो स्टार्ट होगा। सो आई होप गाइज आप लोग इस सीरीज़ को बहुत प्यार देंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।